अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं मोहम्मद सलमान देवबंद से। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं यहाँ पे डीटीपी कोर्स कराता हूँ और डीटीपी के अंदर अभी हमारा चल रहा है फोटोशॉप। ये देख सकते हैं, इसके बारे में हम आज एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे गुजारिश है, अभी तक अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सलमान कंप्यूटर देवबंद सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने यहाँ से फोटोशॉप ओपन कर लिया है, जिसमें आज हम देखेंगे मैजिक टूल के बारे में। उससे पहले मैं यहाँ पे मूव टूल और ये अपना रेक्टेंगुलर टूल के बारे में बता चुका हूँ। अभी तक अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मेरे YouTube चैनल सलमान कंप्यूटर पे जाके वीडियो देख के आप इसको गहराई से तफसील से पढ़ सकते हैं। चलिए मैं करता हूँ यहाँ पे डबल क्लिक। मैंने पहले ही यहाँ से दो पिक्चर ले रखी है, इसमें से एक और हम लेते हैं जिससे हम देखेंगे मैजिक टूल के बारे में। मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और ये देखता हूँ यहाँ पे एक और कोई पिक्चर लेता हूँ, ये ले लेते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, फोटोशॉप के अंदर काम करने के लिए कोई भी पिक्चर अगर आप लेते हैं तो हमेशा उसकी डुप्लीकेट कॉपी जरूर बना लेना, ओरिजिनल पे कभी भी काम मत करना। क्योंकि पिक्चर को अगर हमने एक बार सेव कर लिया तो उसको फोटोशॉप कभी भी रिमूव नहीं करता, ओरिजिनल कंडीशन में नहीं लेके आता। तो डुप्लीकेट करने के लिए मैं यहाँ पे ऊपर जाके राइट क्लिक करता हूँ और ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे डुप्लीकेट का ऑप्शन आ चुका है। हम यहाँ से इसको डुप्लीकेट करेंगे। ये देख, क्लिक किया, ओके। आप अगर कोई नाम रखना चाहते हैं इस कॉपी का, इस इमेज का, तो आप नाम भी रख सकते हैं, वरना तो ओके कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए यहाँ पे इसकी कॉपी हो चुकी है और ओरिजिनल जो है उसको हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए अब इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद आप देख सकते हैं ये नीचे बॉटम पे है, यहाँ पे आप इसको मैक्सिमाइज भी यहीं से कर सकते हैं। टूल बार के अंदर चलते हैं, मैं यहाँ पे मैजिक वांड टूल पे क्लिक करता हूँ और देखते हैं हम ये कैसे काम करता है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ऑल्ट के साथ में। जैसे ही मैंने मैजिक टूल पे क्लिक किया, आप ऊपर देख सकते हैं कुछ ऑप्शन आ गए हैं, इनके बारे में हम अभी देखेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पिक्चर पे। आप देख रहे हैं मैं एक बार क्लिक कर रहा हूँ, ये सिलेक्शन ऑटोमेटिक होता जा रहा है। अभी हमने यहाँ से टॉलरेंस इसका रखा है 5। अगर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी बार के अंदर, और आप इन पे एंटिलाइज पे, कॉन्टिग्यूस पे और यूज ऑल लेयर्स पे चेक रखेंगे। टॉलरेंस में यहाँ से कर लेता हूँ 10 किया मैंने, एंटर। अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं इसका टॉलरेंस बढ़ाने पे ये सिलेक्शन तो जल्दी जल्दी कर रहा है, लेकिन आप अगर ऊपर की साइड में देखेंगे तो ये कार की जो छत दिख रही है आपको, ये इसको भी सिलेक्ट कर चुका है। ये देखिए आप देख रहे हैं जैसे मैंने यहाँ पे टॉलरेंस बढ़ाया तो ये कार की छत का भी सिलेक्शन हो गया है, जो कि हमें नहीं करना था। हमें सिर्फ यहाँ से कार को ही सिलेक्ट करना था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से टॉलरेंस को घटा लेते हैं थोड़ा, 10 की जगह हम करते हैं यहाँ पे 5, एंटर। अभी इसको कर लेते हैं कंट्रोल डी, सिलेक्शन कंप्लीट हटा लेते हैं और दोबारा हम सिलेक्शन करते हैं तो आप देख सकते हैं
आप देख रहे हैं मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो ये इस बार कार की छत को नहीं लिया, बल्कि ये कंप्लीट कार का सिलेक्शन कर लिया है। ये देखिए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे खास ये है कि हमें टॉलरेंस देखना पड़ेगा, हमें टॉलरेंस को कितना लेना है कितना नहीं, कब कहाँ पे घटाना है कहाँ पे बढ़ाना है, ये आप सिलेक्शन करते टाइम देख सकते हैं। और कहाँ पे हमें सिलेक्शन को ऐड करना है कहाँ पे रिमूव करना है, तो ये पहली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, जो कि आप ऊपर प्रॉपर्टी बार के अंदर देख रहे हैं। ये ऑप्शन जो है इसके बारे में मैंने पहले से ही वीडियो बना रखी है, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन को ऐड करना है या घटाना है बढ़ाना है तो आप इसकी वीडियो देख के है ना आप तफसील से समझ सकते हैं। ये हमारा सिलेक्शन कंप्लीट हो गया है दोस्तों। ये ही मैजिक वॉन्ड टूल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको सिलेक्शन करने के बाद इसके हमें फायदे क्या हुए थोड़ा सा वो और मैं आपको बता देता हूँ। मूव टूल पे गए, ये क्लिक मैंने यहाँ पे किया और यहाँ से हम देखेंगे अगर मैं ऐसे इसको मूव करता हूँ यहाँ से तो आप देखें ये कंप्लीट इमेज आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमें क्या लेना है यहाँ से, हमको लेना है यहाँ से कार। चलिए अनडू करता हूँ मैं कंट्रोल जेड से। अब हम मूव टूल की मदद से इसको यहाँ से सिलेक्शन को यहाँ पे अगर मूव करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंप्लीट इमेज आ जाएगी, ये देखिए। लेकिन हमें तो खाली यहाँ से कार को ही लेना है, तो कार को लेने के लिए क्या करेंगे हम, चलिए कंट्रोल जेड से इसको अनडू कर देते हैं, हटा देते हैं और यहाँ पे आते हैं फिर। और यहाँ पे आने के बाद हम करेंगे इसका सबसे पहले इन्वर्स सिलेक्शन। इन्वर्स सिलेक्शन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और आई हम क्लिक करेंगे और अब देखते हैं मूव टूल की मदद से फिर हम यहाँ से कार को मूव करते हैं। तो ये देखिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कार की इमेज आई है, बैकग्राउंड में जो था वो सब हट गया है। यहाँ से छोटा बड़ा आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देखिए एंटर कंट्रोल ई। अभी जैसे मैंने दूसरी एक और इमेज ले रखी है, इस पे भी चलिए हम करके देखते हैं। इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। मैक्सिमाइज करने के बाद फिर हम यहीं पे आते हैं और मूव टूल की मदद से हम यही इसको यहाँ पे रखते हैं। देखिए आप यहाँ भी रख सकते हैं, अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लीजिए, ठीक ये कर लीजिए। तो आपने देखा दोस्तों, सिलेक्शन करने के बाद हम किसी भी पिक्चर को कहीं से कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज।